नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको षठतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ तथा षठतिला एकादशी की पूजा विधि भी बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस एकादशी पर 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इसका नाम षठतिला एकादशी व्रत पड़ा। इस व्रत को रखने से मनुष्यों को अपने बुरे पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने व तिल के पानी से स्नान व दान आदि का विशेष महत्व माना गया है। जानकारों के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की कृपा से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य का आगमन होता है। धार्मिक मान्यता है कि षठतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति जितना दान करता है उसे उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। षठतिला एकादशी के दिन पूजन में व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। पूजन के अंत में भगवान विष्णु की आरती कर पारण के समय तिल का दान करें। ऐसा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वैसे तो हर एकादशी तिथि विशेष है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत किया जाता है, लेकिन षठतिला एकादशी का महत्व अधिक माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा के साथ ही षठतिला एकादशी व्रत कथा को सुनना भी जरूरी माना गया है, तभी इस व्रत का पूरा फल मिलता है। अब सुनिए षठतिला एकादशी की ये कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी पर मनुष्य पराये धन की चोरी, ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप करते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों को आगे बढ़ता देखकर ईर्ष्या करते हैं। इसके बाद भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। आखिर इसका क्या कारण है? ये लोग ऐसा कौन सा दान और पुण्य करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं? जरा इसके बारे में मुझे विस्तार से बताइए। तब पुलस्त्य मुनि ने कहा, हे महाभाग, आपने मुझसे बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न से संसार के जीवों का भला होगा। इस राज को तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि भी नहीं जानते, लेकिन मैं आपको यह गुप्त भेद जरूर बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास जैसे ही लगता है तो मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। इसके बाद उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। इस दिन अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन भगवान को पूजा आदि करने के बाद खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, अब मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षठतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुम्हें सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी और भगवान विष्णु का पूजा पाठ किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी तथा उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर
मैं एक भिखारी के भेष में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। तो वह ब्राह्मणी बोली, महाराज आप किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ। तुम्हारे घर देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, उसके बाद ही तुम द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मणी अपने घर चली गई। जब देव स्त्रियां उससे मिलने आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझे सुनाओ। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं सुनाती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गंधर्व है न ही असुरी है, वह पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। तो मनुष्यों को षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी की पूजा विधि। षटतिला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु का मनन करते हुए व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। जल अर्पित करने के बाद पीले फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत आदि चढ़ाएं। इसके साथ ही भोग में मिठाई के साथ तिल, उड़द की दाल के साथ बनी खिचड़ी चढ़ाएं। इसके बाद जल अर्पित करें। अब घी का दीपक और धूप जलाकर विधिवत आरती के साथ मंत्र, चालीसा और एकादशी की कथा का पाठ करें। अंत में विधिवत आरती करके भूल चूक के लिए क्षमा मांगें। दिन भर व्रत रहने के साथ रात भर भजन कीर्तन करें। रात के समय तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा मंत्र का जाप करते हुए हवन करें। दूसरे दिन नियमित स्नान आदि के बाद पूजा करें और इसके बाद ही व्रत का पारण करें। षटतिला एकादशी की पूजा में इससे संबंधित व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। व्रत कथा के पाठ के साथ ही व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी और सभी एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करते समय तुलसी दल या तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें। मान्यता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की आरती के बाद जरूरतमंदों को तिल से बनी मिठाई, लड्डू का जरूर दान करें। ब्राह्मण को तिल युक्त भोजन कराएं। रात्रि में जागकर भजन कीर्तन करें और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पूजा में चढ़ाई तिल की मिठाई खाकर ही व्रत खोलें। इससे व्रत पूर्ण माना जाता है। षटतिला एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन तिल के प्रयोग को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस विशेष दिन तिल का प्रयोग करने से साधक को रोग, दोष और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही षटतिला एकादशी को पाप हरणी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस विशेष दिन पर पूजा पाठ करने से पापों का नाश होता है और अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस विशेष दिन पर दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।